सभी सत्संगियों को प्यार भरा राधा स्वामी। दयालबाग में बसंतोत्सव अत्यधिक उल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। एक ओर जहां प्रेम और भक्ति की अजस्र धारा प्रवाहित हो रही है, वहीं दूसरी ओर विविध कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं के माध्यम से दयालबाग निवासियों की उत्साहपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। इसी कड़ी में आज प्रातः सत्संग की कर्मभूमि खेतों पर बेबी शो का आयोजन किया गया। इस बेबी शो के दौरान हमें मौका मिला राधा स्वामी सत्संग सभा के अध्यक्ष प्रेमी भाई गुरस्वरूप सूद जी से बात करने का। मेरा नाम है गुरस्वरूप सूद, मैं प्रेसिडेंट हूँ राधा स्वामी सत्संग सभा का। राधा स्वामी सत्संग सभा दयालबाग और जो दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है उसका भी प्रेसिडेंट हूँ, या चांसलर जैसे कहते हैं। आज ये क्या विशेष कार्यक्रम रहा है कृषि कार्य के दौरान? ये कृषि कार्य के दौरान ये बेबी शो हुआ है, जिसमें छोटे बच्चों को एनकरेज किया जाता है कि अपना तन मन और सूरत हर चीज़ की उनकी कैसे प्रोग्रेस और ग्रोथ हो रही है उसको अपने माध्यम से वो एक्सप्रेस करते हैं। तो बच्चों की पहले प्रीलिमिनरीज होती हैं, उसमें जजेस होते हैं, वो लोग अपना सिलेक्शन करते हैं अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से, और फिर जो बच्चे अपनी परफॉर्मेंस दे पाते हैं, जो किसी पोजीशन में आते हैं, उनका एक ग्रुप बन जाता है। फिर बाकी बच्चे फैंसी ड्रेस में आते हैं, लेकिन सब बच्चों को इंकरेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ मिलता है और थोड़ा बच्चे बड़े प्रोत्साहन पुरस्कार मिल जाता है सबको मिलता है, सारे बड़े उससे प्रोत्साहित होते हैं। तो ये एक वर्ष में एक बार ही कार्यक्रम होता है? ये बेबी शो जो है एक वर्ष में एक बार बसंत के दौरान पे होता है, ये हर साल होता है। वैसे पूरा साल आप देखते हैं कि बच्चों के लिए कल्चरल प्रोग्राम बच्चों दिन में 2 बार 3 बार भी होते हैं, और उसके अलावा बच्चों के लिए पीटी फिजिकल एक्सरसाइज है, तो जो थोड़े बड़े हैं और लाठी वगैरह के लिए और बड़े और छोटे और बड़े उनका ग्रुप है, जिनको इवन छोटे पिस्टल और रिवॉल्वर जो टॉयज़ होते हैं उनको भी हैंडलिंग का तरीके बताए जाते हैं। ये बसंत का ये क्या कारण है जो दयालबाग इतना जोर शोर से मनाता है? देखो, बसंत की बहुत अहमियत है। बसंत के दिन ही परम पुरुष पूरन धनी हजूर स्वामी जी महाराज ने, जिन्होंने अवतार ग्रहण किया था, राधा स्वामी दयाल के जो अवतार थे, उन्होंने राधा स्वामी मत को शुरू किया था, आम जनता में जारी फरमाया था, जिससे ताकि हर पूरे प्राणी मात्र का अपने वक्त के हिसाब, अपने कर्मों के हिसाब से, उनकी दया से उद्धार हो सके और निज धाम पहुँच सके। ये मत की शुरुआत कौन से सन में हुई थी विशेष? ये 1861 में तो शुरुआत हुई थी, जो फॉर्मलाइज पब्लिकली हुआ था, लेकिन हजूर मेहता परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज तो 1918 में आए थे, 1818 में जी। और दयालबाग की नींव भी सुनने में आया है कि बसंत पंचमी के दिन ही, जो 5वें परम पुरुष हमारे साहब जी महाराज थे, संसद जी, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। नींव भी एक बड़े यूनिक तरीके से रखी है, ये नहीं कि कोई पत्थर लगा के नींव रखी जो ट्रेडिशनल होता है। उन्होंने एक पेड़ लगाया था, शहतूत का पेड़, उस शहतूत के पेड़ के, और वो उस कुएं के पास लगाया गया था जहाँ से परम पुरुष पूरन धनी हजूर स्वामी जी महाराज पानी जिसका इस्तेमाल करते थे जब वो यहाँ रहते थे। तो उसकी बहुत अहमियत है, वो कुआं भी है, उसके पास में पेड़ जो लगा हुआ है। इन 150 सालों में ये मत जो है काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इसकी क्या स्ट्रेंथ हो चुकी है अब तक पूरे विश्व में या कहीं पे भी, आप बताइए। 500 मिलियन के करीब तो हैं, ज़्यादा ही होंगे लोग हैं, और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं जिनका विश्वास है राधा स्वामी दयाल के अंदर, राधा स्वामी धाम, राधा स्वामी और वक्त संसद गुरु के अंदर। और इसमें इसकी देखो किसी प्रकार की कोई रूढ़िवादिता नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको ये तरीका ऐसे ही करना है वैसे ही करना। हर चीज़ बड़ी डायनेमिक है, जो वक्त संसद गुरु की गाइडेंस के तहत, जिनका हमेशा कनेक्शन राधा स्वामी दयाल से रहता है, क्योंकि उनके अंदर निजधार मौजूद है, जो निजधार परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज लेकर यहाँ पे, जिन्होंने अवतार ग्रहण किया था। तो जैसे क्योंकि वक्त संसद गुरु जितने हैं वो अपना नेचर का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि आदमी की जो लाइफ है वो फाइनाइट है, वो उसको मानते हैं।
और अपने अपने जीवन काल के अंदर अपना अपना मिशन पूरा करके वो निजधाम चले जाते हैं। और जो निजधाम उनके पास आई थी परम पुरुष पुरंदरनीधर स्वामी जी महाराज से, वो अपने ऑगस्ट सक्सेसर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो तो ये तो बहुत ही पारदर्शिता के साथ जो है ये फेज चल रहा है, और विशेष रूप से एजुकेशन की, जैसे आपने बताई कि आप इसमें अध्यक्ष हैं, इसी तरह कृषि को भी पूरी तरह से बढ़ावा है। तो कृषि यहाँ पे आप देखिए पूरी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है। जी हम सिर्फ अपनी फसल को बढ़ाने पे जोर नहीं है कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। हम तो ज़मीन की शक्ति, ज़मीन की ताकत उसको भी बढ़ाते हैं। ज़मीन के नीचे जो पानी है उसको भी प्रिजर्व करते हैं। क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिवली दोनों तरह से हम पूरा इसका ध्यान रखते हैं। और उसके बाद में जो प्रोड्यूस है हमारी, चाहे वो इंसान के लिए, हमारे लिए है, या हमारे जानवरों के लिए है, कैटल के लिए है, वो सारी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है। अच्छा, ये जो कार्यक्रम आज आपका हुआ है, ये एरिया कौन सा कहा जाता है? ये शायद ये सरनाश्रम हॉस्पिटल के हॉस्पिटल है। ये उसके ये एग्रीकल्चरल फील्ड है, उसमें हो रहा है। ये हॉस्पिटल भी देखिए दयालबाग के अंदर अगर आप देखेंगे पूरा फ्रॉम, क्या कहना चाहिए कि बर्थ से लेकर डेथ तक का पूरा साइकिल जो इंसान की ज़िंदगी का है, उसकी सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे बर्थ है, अगर हॉस्पिटल माने ऑफ कोर्स बाद में पूरी फिजिकल हेल्थ वो सारी केयर की जाती है। उसके बाद एक क्रिमेशन ग्राउंड है, मतलब अपना पूरा साइकिल यहीं पे कंप्लीट करके आप मालिक के चरणों में निजधाम पहुँच सकते हैं, मालिक की दया से। अगर आप पूरे उसको देखें तो आपके उसमें एक शब्द किस चीज़ के लिए आप लाना चाहेंगे कि दयालबाग में सब लोग इसको फॉलो करें? सब देखो यहाँ डिसिप्लिन है और सेल्फलेस सेवा है। सेवा। जो निष्काम सेवा जो जी, है जी। वो एक प्राइमरी, वो भी निष्काम सेवा विलिंगली करते हैं, वॉलंटरी हैं, वॉलंटरी तौर पर। कोई किसी को फोर्स नहीं किया कि इस समय आके आप लोग ये सारा काम करो। अब देखो खेतों में लोग लगे हुए हैं, काम किए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आए हैं, 1 साल 2 साल के, उससे भी छोटे, और वो सब अपना मिल के यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं राइट में। उनके पेरेंट्स उतने एंथ्यूज्ड हैं, बच्चे पेरेंट्स से एंथ्यूज्ड हैं। अगर बच्चे इतने ज़्यादा एंथ्यूज्ड हैं कि मान लो किस समय का माँ या बाप रात को उठता नहीं है तो बच्चा उठाता, चलिए चलिए हमारा टाइम हो गया खेत जाने का। तो ये बड़ा सुनहरा भविष्य है आगामी लोगों के लिए। बहुत अच्छा है। सर ये कितने दिन का फंक्शन है बसंत का? बसंत का प्रोग्राम तो ऑलमोस्ट 1 वीक चलता है। आज जैसे बेबी शो हुआ है, कल स्पोर्ट्स होगी, बसंत स्पोर्ट्स होती है। उसके बाद में जिम्नेजियम का प्रोग्राम जिसमें जिम्नास्टिक दिखाई जाती है। उसके बाद में प्रॉपर बसंत का प्रोग्राम है, उसमें पूरी मोहल्ला विजिट्स होती हैं, लाइटिंग होती हैं, और मोहल्ले वाले अपना अपना इस समय पूरे दयालबाग में, पूरे मोहल्लों में, जहाँ भी इंडिया में या अब्रॉड जहाँ भी सत्संगी लोग रहते हैं, सारे अपने घरों को खूब चकाचौंध साफ़ सुथरा करते हैं, सजाते हैं बड़े अच्छे ढंग से, क्योंकि राधा स्वामी दयाल की उनका दया मिलती है। और ये सारा सेवा, निष्काम सेवा के भाव से होता है कि मालिक पधारेंगे तो आपका हर चीज़ उतनी अच्छी उनके आने की। सर ये कितने देशों में और कितनी ब्रांचें बना रही हैं? नंबर ब्रांचें हम लगा लो कम से कम 500 बहुत 800,000 के करीब जिस जगह पे हो रही फुल ब्रांच है। कंट्रीज कितने हैं? कंट्रीज भी सारे कॉन्टिनेंट्स में बता सकता हूँ, सब कॉन्टिनेंट्स। थैंक यू सो मच। राधे।